सो इस तरफ अपने चैंग को पता चलता है कि यूई और कोई नहीं उन्हीं बटरफ्लाई मॉन्स्टर में से एक है। दूसरी तरफ यूई भी अपने निशान को देखती है। वो बोलती है कि ये निशान तो चला गया था, ये अचानक से ये कैसे आ गया, मैंने इसके लिए इतना सारा काम किया, इतना, क्योंकि ये सब चीज़ें जो कर रही थी उसकी जो मैडम वो सब कर रही थी, वो सब इसी की वजह से कर रही थी कि वो फाइनली एक इंसान बन जाएगी, लेकिन वो अभी भी एक मॉन्स्टर में बदल गई है। तो उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि अचानक से ये हो क्या गया, ये कैसे मेरे साथ ये हो रहा है। और दूसरी तरफ चैंग भी अपना सोच रहा होता है कि यार मैंने तो उसे बहुत पहले की बात है कि मैंने जब देखा था तो उस पर कोई भी बर्थ मार्क नहीं था, लेकिन ये अचानक से मैंने जब देखा तो ये बटरफ्लाई मार्क कहाँ से आ गया, तो वो भी टेंशन में आ गया। तो उसके बाद वो उसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट करता है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे, और उसके बाद वो लोग कि ये बटरफ्लाई गैंग आया कहाँ से। सो वो कुछ समय पहले की बात याद करता है जब वो अपनी रूई से पहली बार मिला था, और वो ऐसी जगह मिला था जहाँ पर ढेर सारे लाश गिरे हुए थे, उनमें से सिर्फ रूई ही जिंदा बची थी, और वो उसे वहाँ से ही लेकर आया हुआ था। तो वो सब समझ नहीं पा रहा था कि क्या सच में वो भी एक मॉन्स्टर थी। तो रूई को भी समझ नहीं आ रहा था कि भाई अब मैं चैंग को कैसे फेस करूँगी। तो वो सोचती है कि मैं खुद ही उस निशान को काट कर फेंक ही देती हूँ। तो जैसे एक तेज़ धारदार चीज़ से अपने वो निशान को काटने ही वाली होती है, तभी उसकी सिस्टर इन लॉ आ जाती है, और सिस्टर इन लॉ की आवाज़ लगाने से ही वो रुक जाती है, और उसके बाद वो बाहर आके उसे पिकअप करती है। लेकिन उसके जो वहाँ पहरेदार लोग होते हैं, वो नौकर होते हैं, वो मना करते हैं, लेकिन मना करने के बाद भी वो क्योंकि वो राजा की बेटी होती है, तो वो क्लियरली बोलती है रुको, क्यों ये, मतलब तुम लोग यहीं पे रुको, मैं जा रही हूँ अपनी रूई से मिल के आऊँगी। तो यहाँ पर रूई से वो मिलने के लिए आती है। और दूसरी तरफ उस उधर के सैनिक जो है उस एक मॉन्स्टर को मार दिए थे, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी वो एक मॉन्स्टर भाई वो लिटरली जिंदा हो जाता है, और उन्हें एक को मारने वाला होता है। तभी वो दूसरा उसे एक तलवार से दूर से ही उसे फेंक कर मार देता है। और उसके बाद ऐसा पता चलता है कि इनके घाव जो हैं बहुत ही आसानी से भर जाते हैं और इन्हें मारा नहीं जा सकता है। तो वही सब सोचने लगते हैं कि फिर भाई इन्हें मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनमें से एक बोलता है कि इन्हें मारने का सिर्फ एक ही तरीका बचा हुआ है कि उन्हें सिर्फ जला दिया जाए, जलाने से ही वो मरेंगे। सो क्या रूई भी उसी तरह की मॉन्स्टर है? तो इस तरफ चैंग जो अपनी रूई को देखने के लिए आ रहा होता है, तभी उसके नौकर बोलने लगते हैं कि मैडम वहाँ पे आई, हमारी प्रिंसेस वहाँ पे आई है, और वो अपनी रूई मैडम से मिलने के लिए गई है। तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं कुछ हो ना जाए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो ज़बरदस्ती अंदर चली गई है। सो अपना चैंग जैसे ही अंदर की ओर जाता है तो देखता है कि वो जो प्रिंसेस है वो भाई ज़मीन मतलब टेबल पे गिरी पड़ी हुई है, उनके चेहरे से खून गिर रहा हुआ है, और हमारी रूई मॉन्स्टर बन चुकी है ऑलरेडी से। तो उसके बाद वो बोलती है कि चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, क्योंकि वो जानती है कि वो उसके ऊपर हमला करने वाली है। लेकिन वो नहीं मानता है, उसके ऊपर जैसे हमला करती है तो वो चैंग उसे वापस से पकड़ लेता है, और इस बार उससे माफ़ी मांगता है, बोलता कि माफ़ कर देना। वो इसलिए माफ़ी मांगता है क्योंकि वो इस बार उससे मारने वाला होता है। उसके बाद वो तलवार निकालता है, अब छोटा सा वो उसके सीने में ही घोंप देता है, क्योंकि वो जानता है कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो अगले ही पल रूई की आंखें खुलती है, और ये बस देखती है कि चैंग ने उसके सीने में चूरा घोंप दिया है भाई लिटरली। उसके बाद वो जैसे आंखें खोलती है तो ये इस बार ये सच ही होता है। सो एकदम से डर जाती है, अब वो नॉर्मल बन चुकी थी। तो उसके बाद चैंग वहीं पर उसके पास आ जाता है और बोलता है कि माफ़ करना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था तुम्हें शांत कराने का, और मुझे पता था कि तुम्हारी जो है तुम हील हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सो रूई प्रिंसेस के बारे में पूछने लगती है कि क्या हुआ प्रिंसेस को। तो वो बोलता है कि नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। तो वो रूई बोलती है कि हाँ, मैंने उन्हें कुछ भी होने नहीं दिया, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं किया, मैंने उन्हें बेहोश कर दिया था। जब उन्हें मुझे लग रहा था कि जैसे मैं उनके ऊपर हमला कर दूंगी, तो मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल करके उन्हें बेहोश कर दिया था। सो प्रिंसेस अब ठीक है, ये जानकर रूई को सांस में सांस आती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि प्रिंसेस को थोड़ा भी नुकसान पहुँचे। लेकिन उसके बाद चैंग पूछता है कि आखिर क्या हुआ है, क्या बात है, मुझे बताओ। तो रूई बोलती है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी, पूछो मुझसे तुम्हें क्या पूछना है, क्या जानकारी चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में ढेर सारे सवाल गूंज रहे होंगे। चैंग का पहला क्वेश्चन तो यही रहता है, क्या तुम मॉन्स्टर हो? तो वो एकदम से बोलती है कि हाँ। तो वो पूछता है कब से हो? तो बोलती है कि हमेशा से, मुझे याद भी नहीं है कि मैं कब से मॉन्स्टर हूँ। तो उसके बाद वो एक बार क्वेश्चन और पूछता है कि जब मैंने तुम्हें बचाया था वहाँ पर, और वहाँ पर ढेर सारी लाशें गिरी हुई थी गाँव वालों की, इसका मतलब तुमने उन सभी लोगों को मारा था? तो यहाँ पर रूई उसमें भी बोलते हैं कि हाँ, मैंने उन्हें मारा था, और क्योंकि उस समय वो एकदम से मॉन्स्टर ही थी उसी वक्त। तो वो बोलती है कि कब से तुम मॉन्स्टर हो, तुम्हें कुछ याद है तुम्हें अपने पास्ट के बारे में? तो वो बोलती है कि मुझे बस एक ही बात याद है, जब से मैं तुमसे मिली थी उससे पिछला मुझे कुछ भी याद नहीं है, बस मुझे तुम ही याद हो, जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था, उसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं।
सो चैंग और रुई उस पास में चले जाते हैं जब चैंग पहली बार रुई से मिला होता है। तो जब वो उससे मिला होता है तो एकदम सी भोली सी लड़की होती है, उसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये एक मॉन्स्टर है, ये किस तरह की मॉन्स्टर हो, ये मॉन्स्टर बन सकती है। तो वो जब पहली बार उससे मिलता है, उसके कपड़े फटे हुए होते हैं, वो भूखी होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, एकदम जो छोटी बच्चियाँ होती हैं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो वो उसे खाना और पानी वो सब देता है और पहनने के लिए भी चप्पलें देता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो वो उसके बाद वो कुछ दिन मतलब एक केव में जाता है, केव में आग जला के वो कुछ चिकन फ्राई कर रहा होता है, भूज रहा होता है। तो उससे वो उसी वक्त वो भी वहाँ पे आ जाती है एक छोटी सी मछली लेकर। तो यहाँ तो मतलब वो एकदम ऐसी थी ना कि जैसे एक जो बच्ची होती है उसे कुछ भी अक्ल नहीं होती है, उसे सब कुछ समझाना पड़ता है। तो उसके बाद वो उसे बोलती है कि मछली देती है वो चैंग को। तो वो बोलता है नहीं मुझे मछलियाँ पसंद नहीं है। तो उसके बाद वो उसे खाने जाती है और वो भी अभी वो कच्चे ही होता है। तो हे क्या कर रही हो, ये अभी कच्चा है, रहने दो, मैं इसे बना रहा हूँ, चिकन फ्राई कर रहा हूँ, तुम इसे खा लेना। सो मतलब उस समय ऐसा लग रहा था कि वो नई नई मॉन्स्टर बनी हुई थी और उसे किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। सो उसे वो छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि उसके अलावा उसका कोई है भी नहीं और वो किसी को जानती भी नहीं है, और यहाँ तक कि वो बोलने तक नहीं जानती थी। सो उसके धीरे धीरे वो उसके साथ ही वो जहाँ जा रहा था वो उसके पीछे आ रही थी। तो अब वो उसे उठाकर सीधे अपने साम्राज्य में लेकर चला आता है, और अपने साम्राज्य में लेने के आने के बाद वो एक लेडी को ढेर सारे पैसे दे देता है। और पैसे देने के बाद वो बोलता है कि इसका ढेर सारा मतलब अच्छे से ख्याल रखना। और वो लेडी भी बोलती है ठीक है, जैसा आप कहें मैं इसका ख्याल रखूँगी। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसे पता भी नहीं होता है कि वो कहाँ पे है, किसके पास में है, लेकिन वो बस अपने चैंग का इंतज़ार कर रही होती है कि वापस वो उससे कब मिलने आएगा। समय पे समय बीत रहा था, दिन पे दिन बीत रहे थे, लेकिन वो अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रही थी। बस उसके आसपास ही घूमती रहती थी कि चैंग आएगा, और हमेशा नज़र घुमाती रहती थी कि वो जो आदमी मुझे बचाया है, जो मुझे यहाँ लेकर आया है, वो आखिर गया तो गया कहाँ। और वो किसी पे भरोसा नहीं कर पा रही थी, वो बस चैंग को ही देख रही रहती थी कि चैंग आखिर है तो है कहाँ। तो एक दिन सुबह में उसे जब भूख लगी होती है तो एक जो आता है वो देता है उसे खाने के लिए। तो वो कल्ली की बिंदास उसे खाने लगती है। उसके बाद वो उससे पैसे मांगना शुरू करता है, बोलता है कि आप इसके पैसे दो, है लेडी कहाँ हो, इसके पैसे दो, इसके पैसे दो। तो उसे ज़बरदस्ती करने लगता है, बोलता है कि है लेडी इसका पैसे दो। सो उसे पैसे के बारे में कुछ पता नहीं होता है, तो वो उसे जस्ट मांगता ही रहता है, लेकिन वो कुछ बस अपने खाने में बिजी रहती है। देन उसके बाद वो उसे ज़बरदस्ती करना स्टार्ट कर देता है। तो उसके बाद वो खाई दी होती है, उसे वो ज़बरदस्ती कर रहा होता है। इसी बीच वो फिर से भाई चैंग को देख लेती है, और वो चैंग को देखते ही एकदम उसका भाई वो चेहरा एकदम खिल सा जाता है कि फाइनली मैंने उसे देख लिया, वो फिर से वहाँ पे आ गया है और मुझे लेने के लिए आया है, मेरी केयर करने के लिए फिर से मेरे लिए पास आया है। वो एकदम मुस्कुराने लगती है और उसके पास वो दौड़ के जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सेल्समैन होता है, वो उसे पकड़े रहता है और बोलता है पैसे तो मेरे, कहाँ जा रही हो तुम, है उसके, लेकिन वो उसे जाने नहीं देता और उसे धक्का देती रहती है। सो वो धक्का धुक्की कर रही होती है, तभी कोई ये आता है जनरल, वह सैनिक ही होता है, बोलता है क्या कर रहे हो तुम। तो बोलता है ये इसने मुझसे कैंडी लेके खा लिया, लेकिन इसके पैसे नहीं दे रही है। तो वो बोलता है कि बस इतने सी चीज़ के लिए तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो, छोड़ो इसे, इसके पैसे मैं दे दूँगी, मतलब मैं दे दूँगा। फिर उसके बाद वो उसे जैसे ही छोड़ता है, वो लिटरली दौड़ते दौड़ते जाके सीधे पीछे से उसके गले ही लग जाती है। और ये मूवमेंट कितना ज़्यादा क्यूट था, जैसे किसी के पापा खो जाते हैं मेले में, तो उसकी जो बच्ची जो अगर अपने पापा को देख लेती है तो कितनी तेज़ दौड़ के जाती है, पापा पापा करते हैं। लेकिन वहाँ ये फीलिंग्स दूसरी थी, बस वो जाके सीधे उसे पकड़ लेती है पीछे से। और जो सैनिक भी होता है वो डर जाता है कि लिटरली मैंने ये क्या कर दिया, ये जाके सीधे उनके गले पड़ गई है। तो बड़े थोड़ा सा बड़े ऑफिसर करके होते हैं ना। सो अपना चैंग भी बस देख रहा होता है कि ये क्या हुआ है, और सब लोग हैरान होते हैं कि ये हमारे साहब को जाके किसने गले लगा लिया है, और इस तरह के गले। सो चैंग भी पीछे मुड़ के देखता है कि आखिर ये है कौन, और वो जैसे मुड़ के देखता है तो ये तो अपनी रुई होती है। उससे सब याद आ जाता है, अरे ये तो इसे मैंने किसी के देखभाल के लिए रखा था, बट ये यहाँ पर क्या कर रही है। सो नेक्स्ट सीन में चैंग रुई को एक जगह पर लेके जाता है, उसे ढेर सारा पहले पेट भर खाना खिलाता है। और उससे ज़्यादा रुई इतनी ज़्यादा खुश कभी नहीं थी, क्योंकि उसे खाने से ज़्यादा उसे भाई चैंग मिल चुका होता है। तो उसके बाद वो बोलता है कि आराम से दिखाओ, मैं यहीं पर हूँ। तो उसके बाद वो कहीं भी अब उसे छोड़ने नहीं, मतलब कि वो अगर वो कहीं भी जाने की कोशिश करता है, वो सोचता है कि मैं जाके उसके लिए पानी लेकर आ जाऊँ, तो एकदम से डर जाते कि ये मुझे फिर से कहीं ना छोड़ के चल जाए। और रुई को बोलना तक नहीं आ रहा होता है। सो उसका हाथ पकड़ लेती है, बोलती नहीं नहीं नहीं। तो बोलता अरे मैं बस पानी लेके आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। लेकिन वो उसकी बात मानती ही नहीं है, वो जहाँ जा रहा है वहाँ जाती है। तो वो समझ जाता है कि ये किसी दूसरे के पास छोड़ना बिल्कुल भी सही बात नहीं होगी, क्योंकि इसे कुछ भी अकल नहीं है और ये सिर्फ मुझे ही अपना मानती है। और वो इतनी ज़्यादा डरी होती है कि जैसे कि कोई और उसे कुछ कर देगा, और उसके अलावा उसे किसी और पे भरोसा नहीं होता है। और लिटरली ये कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है ना, मुंह में अपने सामान ऐसे दोनों तरफ रखी हुई, एकदम छोटी बच्ची जैसे मैंने बोला। तो ये छोटी बच्ची एक इतनी भयानक मॉन्स्टर वो कैसे बन सकती है।
देन वो रूही को अपने घर ही लेकर चला आता है कि अब यहाँ पे रहेगी, कुछ चीज़ें सीखेगी, जब इसे अक्ल आ जाएगी तो ये भाई ऐसा कुछ है। तो उसके बाद वो उसे लेकर आती है और उसकी क्यूटनेस इतनी अच्छी होती है। पहले बात तो वो इतने दिन से नहाई नहीं होती है, उसके कपड़े फटे होते हैं, तो उसे नहाने के लिए किसी को बुलाता है, लेके जाते हैं, उसे नहलाती है और जो कि उसे वो एकदम बच्चे की तरह बिहेव कर रही होती है, उसे नहलाती है। और जब पहली बार वो जब उसे अच्छी तरीके से साफ़ होकर अच्छे कपड़े पहनकर जब रूही हमारे चैंग के सामने आती है तो चैंग भी लिटरली बस एक पल के लिए देखता रह जाता है कि इसके चेहरे पे कितनी मासूमियत है और ये कितनी ज़्यादा क्यूट और कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। सो लिटरली मैंने शॉर्ट में एपिसोड को एक्सप्लेन किया है, जो कि एपिसोड 3, 4, 5 था। सो उसके बाद ये उसे बहुत कुछ सिखाता है, पैसों के बारे में सिखाता है, नहाने धोने के बारे में है, और उसके बाद वो उसके कपड़े धोने की कोशिश करती है, जो कि वो कब उसके कपड़े तक फाड़ देती है। उसे कुछ भी सही से करना नहीं आता है और जैसा मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, एकदम बच्चे वाले मन जो होता है वो एकदम वैसी है। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों वो कैसे मॉन्स्टर बन गई, इसके बारे में तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा, है ना। तो जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब ठोक दो अगर ये ड्रामा आपको पसंद आ रहा हो। ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है लेकिन एक नोवेल के ऊपर बेस है। तो ये क्यूट सा मोमेंट इन लोग का बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और उसी समय से ये लोग काफ़ी ज़्यादा एक हो जाते हैं। और हमारी रूही को सिवाय अपने चैंग के अलावा और किसी पे भरोसा नहीं होता है और उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करता है। तो ऐसा है कि अपनी रूही जो कभी भी चैंग बाहर से आता है तो वो उससे पूछती है कि क्या लेकर आए मेरे लिए, आज तुम कुछ, उससे ऐसा लगता है कि जंगल में जाके वो शिकार करके लाया है, तो मेरे लिए क्या लेकर आया है। तो वो बोलता है कि मैं काम पे गया था। तो वो समझ नहीं पाती कि काम पे, कैसा काम, क्या वहाँ कुछ मिलता नहीं है तुम्हें इस तरह का काम वो सब। तो ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन दोनों की क्यूट सी बॉन्डिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो जल्दी से कमेंट में बताओ। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है कि ये बस इसका ध्यान रखता है और धीरे धीरे रूही अपनी इंप्रूवमेंट करने लगती है, बोलना सीख लेती है, काम सीख लेती है और आई होप इन फ्यूचर जाके ये लोग शादी भी करते हैं। तो वो स्टोरी क्या होती है, कैसे वो इनकी लव स्टोरी आगे बढ़ती है, कैसे वो प्रपोज करता है, कैसे वो उससे शादी करता है। तो जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब ठोक दो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।